पिछली किस्त में हमने जाना कि रूहुल कुदस क्या है और क्या वो खुदा है या भेजी गई मखलूक। आज एक और बड़ा सवाल है, क्या खुदा दुआ करता है? यूहन्ना 11:41-42 में यसू दुआ करता है, तो क्या ये मुमकिन है कि खुदा खुद दुआ करे? ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि खुदा की अलूहियत और उसकी ताबईयत में क्या फर्क है। यूहन्ना 11:41-42 में यसू खुदा से दुआ कर रहा है। दुआ करने का मतलब क्या है? अगर यसू खुद खुदा है तो वो किससे दुआ कर रहा है? यहां मसीही अकीदा कहता है कि यसू में दो फितरतें हैं, खुदा और इंसान, और वो इंसान की तरह दुआ करता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो खुद खुदा है तो क्या वो अपने आप से दुआ कर रहा है? ये बात ताबईयत की तरफ इशारा करती है, जहां यसू खुदा की मर्जी के ताबे है। ताबईयत का मतलब है कि यसू खुदा के इख्तियार और हुक्म के ताबे है, यानी वो खुद मुकम्मल तौर पर खुदा नहीं बल्कि खुदा की मर्जी का पाबंद है। लेकिन अलूहियत का मतलब है कि यसू खुदा की मुकम्मल जात है, हर चीज में मुकम्मल मुख्तियार। यहां तजाद पैदा होता है। अगर यसू खुदा है तो दुआ किससे कर रहा है, और दुआ किसी और से कर रहा है तो वो खुदा कैसे? अब इसको इस्लामी नुक्ता नजर से देखते हैं। इस्लामी अकीदे में अल्लाह ताला एक है और ना इसका कोई शरीक है और ना वो किसी से दुआ मांगता है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी और बंदा माना जाता है, जो अल्लाह की तरफ दुआ करता है, लेकिन वो खुद खुदा नहीं। आज हमने सीखा यूहन्ना 11:41-42 में यसू दुआ करता है। दुआ करना ताबईयत की निशानी है, ना कि मुकम्मल अलूहियत की। मसीही अकीदे में ये सवाल अब भी चैलेंज है। इस्लामी अकीदे में अल्लाह ताला की वहदानियत को वाज़े किया जाता है। अगली किस्त में हम देखेंगे यसू के मोजज़ात, नबूवत या खुदाई। हमारे साथ रहिए और अगली किस्त का इंतजार करें। अगर आपको ये वजाहत फायदेमंद तब तक के लिए तो खुदा वीडियो को हाफिज। लाइक करें, शेयर करें और अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।